पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर भारत में सीमा लांग के 2 वर्ष पहले यहां पर पहुंची और सचिन मीणा के साथ उसने शादी रचाई और यह दावा है कि उसने हिंदू रीति रिवाजों को पूरी तरीके से फॉलो किया है। पहलगाम अटैक के बाद से लगातार सीमा हैदर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब बात करते हैं सीमा हैदर के पाकिस्तान जाने की। दरअसल में कानूनी दांवपेच के चलते सीमा फिलहाल भारत में ही रहेंगी, लेकिन लगातार पहलगाम अटैक के बाद जहां पूरे देश भर में नाराजगी है, वहीं सीमा की चुप्पी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि घटना से 72 घंटे बाद अब सीमा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि उन्हें भारत में रहने दिया जाए। वो पाकिस्तान की बेटी जरूर हैं, लेकिन बहू भारत की है। इस तरीके की तमाम दलीलें सीमा हैदर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दी हैं। उनका कहना है कि वो यहाँ पर रहना चाहती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं। इन तमाम तरीकों की बातों का जिक्र किया गया है। साथ ही आपको बता दें, सूत्र ये भी बताते हैं कि सीमा हैदर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, यानी वहाँ पे अब निगरानी रखी जा रही है लोकल यूनिट की तरफ से। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने जो वहाँ पर कांस्टेबल की तैनाती थी, उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी की है, ऐसे हमारे सोर्सेज बताते हैं। फिलहाल जिस तरीके से लगातार सीमा हैदर को 48 घंटे में वापस भेजने का सवाल था, यह तो ज़रूर स्पष्ट हो गया है कि वो अब या अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए पाकिस्तान नहीं जा रही या सीमा पार नहीं जाएंगी। आपको बता दें, जो एपी सिंह है, सीमा हैदर के वकील हैं, उन्होंने भी शुरुआती तौर में एक स्टेटमेंट जारी किया था और उसमें कहा था कि सीमा हैदर ने उन्हें दुख बताया, उन्हें पीड़ा हुई है पहलगाम अटैक के बाद से, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे में एक सख्त और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उनका यह भी कहना है कि वह गृह मंत्रालय और साथ ही जो एजेंसीज हैं, इंटरनल एजेंसीज, उनसे लगातार टच में है, चाहे फिर एटीएस की बात हो या आईबी की बात हो, वो लगातार टच में है और जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उनको दिए जा रहे हैं और सीमा यहाँ पर रह रही है, इसके बारे में उनको तमाम जो जानकारी चाहिए वो पूरी तरीके से जांच में सहयोग भी कर रहे हैं। रबुपुरे थाने में मुकदमा लिखा गया था साल 2023 के 7वें महीने में और उसके बाद से ये जांच अभी जारी है। जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से पासपोर्ट वेरिफिकेशन और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स उस वक्त सीमा से बरामद हुए थे, उसकी रिपोर्ट आने के बाद चार्जशीट दाखिल की जाएगी। फिर कोर्ट में इसका ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल होने के बाद या तो सज़ा होगी या वो दोषमुक्त होती है, यानी दोनों ही केसेस में आपको बता दें कि उसके बाद यानी ट्रायल और सज़ा के बाद या सज़ा नहीं होती, दोषमुक्त होती है, तो सीमा को पाकिस्तान तो ज़रूर जाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में एपी सिंह की तरफ से ये भी जानकारी दी गई कि पूर्व में यानी शुरुआती तौर में उन्होंने मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के यहाँ दाखिल की है और वो जो है अभी विचाराधीन है, यानी अभी तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। साथ ही एक ग्राउंड और है, क्योंकि सीमा ने भारत में रहने के दौरान सचिन, यानी जिससे दावा किया जा रहा है कि वो उनके पति हैं, दूसरे उनसे एक बेटी जिसका नाम भारती मीणा रखा, उसको भी जन्म दिया है। तो एक जो टेक्निकल दांवपेच हम लोग समझते हैं, उसके हिसाब से एक ग्राउंड ये भी है कि वो अपनी बच्ची के आधार पे एक प्ली कर सकती है सरकार से और फिर सरकार उसमें क्या मर्सी देती है देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी सीमा नहीं जा रही है, लेकिन इसी सब के बीच में सीमा ने पहलगाम को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और साथ ही अपील की है कि उन्हें भारत में रहने दिया जाए। कैमरामैन योगेंद्र के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा।